हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज भी 10 जुलाई को टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। उसकी एनालिसिस मैं चेक करा चुका हूँ और जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिव्यू में लेकर आया हूँ। उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर आया हूँ, जो मुझे पता चले हैं स्टूडेंट से। इसमें कुछ कम ही क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन ही पता चल पाए हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कौन कौन से आए थे और उनका आंसर क्या होने वाला है, जो मुझे पता चले हैं। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन कौन सा आया था देख लेते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो ये तो मैंने भैया आपको बताया था, जो खट्टे पल जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी साइंस की, उसमें बताया था कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। भाई विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंवले में। किस में पाया जाता है भाई, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में, संतरे में, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन आया था विटामिन सी से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। साक्षरता साक्षरता में चौथे स्थान पर कौन सा प्रदेश है, ये हमसे पूछा गया। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है साक्षरता में कौन सा चौथे स्थान पर प्रदेश है, ये हमसे पूछा गया था आज के क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता है 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में आपके एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें भी आया था साक्षरता से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो साक्षरता पहले नंबर पे है वो है केरल। कौन है भाई, केरल क्या है, पहले नंबर पे है। कितने, 98% के साथ केरल जो है पहले नंबर पे है। और सबसे लास्ट नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे है बिहार। लेकिन हमसे तो पूछा है भाई चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो है वो है गोवा। क्या है भाई, गोवा। चौथे नंबर पे जो लिटरेसी में है, जो साक्षरता में चौथे नंबर पे है लिटरेसी में, वो है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा जो है चौथे नंबर पे है साक्षरता में। कितने, 88.7% के साथ, 88.7% लिटरेसी के साथ गोवा चौथे स्थान पर है। तो आज का जो साक्षरता में चौथे स्थान पर जो पूछा था वो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो पूछा गया आपके पेपर में। रूस की क्रांति रूस की क्रांति से एक क्वेश्चन आया था। तो रूस की क्रांति जैसे कि आपको पता है मैंने कराई थी, जो मैराथन क्लास थी उसमें भी कराई थी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली क्लासेस थे उसमें भी मैंने रूस की क्रांति कराई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी भाई, आपको पता होगा। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। 1917 से स्टार्ट हुई थी और 23 तक चली थी शायद। और ये जो स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था भाई, लेनिन ने किया था। मैंने आपको मैराथन क्लास में भी बताया था 1917 में हुई थी, और इसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुई थी, ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इसके अलावा आपसे फ्रेंच की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंच की क्रांति से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी ये फ्रेंच की क्रांति भी मैंने आपको करा दी है। जो मैराथन क्लास थी उसमें भी कराई थी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली क्लासेस थी उसमें भी मैंने फ्रेंच की क्रांति कराई थी, जो कि 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी, है ना। और ये किसके टाइम पे हुई थी, ये लुईस 16 के टाइम पे हुई थी। मैंने आपको बताया था लुईस 16 के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी, लुईस 16 के टाइम पे हुई थी। लुईस 16 के टाइम पे हुई थी ये फ्रेंच की क्रांति, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आया। तो विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि मैंने मैराथन क्लास जो कराई थी, मैराथन क्लास कराई थी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो क्लास कराई थी उसमें भी मैंने विस्थापन अभिक्रिया बताई थी। सारी अभिक्रियाएं बताई थी एक्चुअली, विस्थापन, द्विविस्थापन और न्यूट्रलाइजेशन, और मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारी बताई थी। तो मैंने जो विस्थापन रिएक्शन बताई थी वो कुछ इस टाइप से बताई थी कि A, B+C अगर तत्व हैं, तो जब सी वाला तत्व इस तत्व के किसी यौगिक से रिएक्शन कर लेता है और इसको अकेला छोड़ देता है, तो इस टाइप से AC और +B बन जाता है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक जो तत्व है, एक जो परमाणु है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट इधर रिप्लेस हो रहा है। तो क्या हो गया, तो इस जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक से रिएक्शन कर लेता है, और तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप का मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपसे कहूँ Mg+HCl, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, इसमें जो ये वाला तत्व है इस तत्व के एक यौगिक से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Mg_Cl2। क्या बना लेगा, Mg_Cl2 और +H2 रिलीज हो जाएगी। तो हम इसमें बैलेंस करने के लिए इस टाइप से कर लिया। तो Mg_Cl2, अब हमने देखा ना
ये वाला जो Mg तत्व है, इस तत्व के एक यौगिक जो Cl है उससे रिएक्शन करता है, मतलब एक जो तत्व है वो रिप्लेस हो जाता है, तो क्या होता है भी, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको कराई भी थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपने कर दिया होगा। दूसरा, दर्पण में फोकस की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि जो फोकस की स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। और दर्पण मतलब दर्पण का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो इसका फॉर्मूला में आपको पता ही होगा, 1/f = 1/b + 1/u, यही तो होता है भाई, 1/f = और नेक्स्ट जो आया था, संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं, ये पूछा गया था। जो संविधान में भाषाएं हैं वो पूछा गया। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने जो पिछली वीडियो जो एनालिसिस वाली वीडियो कराई थी उसमें भी बताया था कितनी भाषाएं हैं भी, 22 भाषाएं हमारे संविधान में, वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई, 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ था 21वां, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 3 को जोड़ दिया गया था। और जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। बोडो और डोगरी, संथाली, मैथिली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। तो टोटल भाषाएं जो हैं वो 22 हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। नेक्स्ट जो आया था वो आया था फेस्टिवल से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको पता होगा भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई, नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया, विद्युत धारा से एक कोई क्वेश्चन था, जो विद्युत धारा से क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आपने कर ही दिया होगा, है ना। नेक्स्ट जो पूछा गया था वो ऊर्जा का अवशोषण किस मोड में होता है, अलग अलग जंतुओं में किस टाइप से होता है, ये हमसे पूछा गया था। और गणित तो जो आया था वो मॉडरेट लेवल का था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं कट ऑफ जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसकी एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। किस किस आधार पर मैं कट ऑफ बताऊँगा वो भी बताऊँगा, कि बच्चों ने कितने कितने % बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उस आधार पर बताऊँगा, कितना लगभग एवरेज जो है बच्चों ने किया है उस हिसाब से बताऊँगा। तो सारे आधारों को देखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जो हो सकती है, उसको मैं बताने वाला हूँ। वो वीडियो शाम को 2-4 घंटे में आ जाएगी। तो थैंक यू।